हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल इन आपकी पाठशाला। और आज हम लेसन 17 मेकिंग बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट हर फोर्ट मतलब जो बेकार चीज़ों से अच्छी चीज़ें है ना बनाना के पार्ट का हम वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर वगैरह जानेंगे। तो चलिए बिना देरी किए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ सबसे पहले हम वर्ड मीनिंग जान लेते हैं। तो फर्स्ट वर्ड हमारे पास क्या है? मास्टरपीस। मास्टरपीस मतलब शानदार कलाकृति। यूनिक, यूनिक का मतलब होता है अद्वितीय। एक्सपो, एक्सपो मतलब प्रदर्शनी और एग्जीबिशन मतलब भी प्रदर्शनी होता है। इनऑगरेट, इनऑगरेट मतलब उद्घाटन। इम्प्रेसिव मतलब प्रभावशाली। कोलाज, कोलाज मतलब होता है संग्रह। क्रिएट, क्रिएट मतलब होता है ये, क्रिएट मतलब होता है रचना। सुब्टली, सुब्टली मतलब होता है चालाकी से। आर्ट, आर्ट मतलब होता है कला। इंस्पिरेशन, इंस्पिरेशन मतलब होता है प्रेरणा। बडिंग, बडिंग मतलब होता है नवोदित। चारकोल, चारकोल मतलब जली हुई लकड़ी का कोयला। डिपिक्ट, डिपिक्ट मतलब होता है चित्रित। गैमट, गैमट का मतलब होता है सरगम। कमेंड, कमेंड मतलब होता है, कमेंड मतलब होता है सराहना। लाइमलाइट, लाइमलाइट मतलब प्रसिद्धि। कंग्रेचुलेट, कंग्रेचुलेट मतलब बधाई। एक्लैम्ड मतलब प्रशंसित। यूटिलाइज मतलब उपयोग। इस तरह से बच्चों ये वर्ड मीनिंग कंप्लीट होता है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आंसर की ओर हम बढ़ते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? हु डज हर रिफर टू इन द रिपोर्ट मतलब इस रिपोर्ट में उसका, उसकी, किसे मतलब बताया गया है। ठीक, तो इसका आंसर देखो, फर्स्ट का आंसर द रिपोर्ट मेंशन दैम एज एन एग्जीबिशन मतलब जो वहाँ पे प्रदर्शनी हो रही थी ना उससे ही मतलब बताया गया है। ठीक है, हर के लिए। अब है सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है? वेयर हैज़ दिस रिपोर्ट बीन टेकन फ्रॉम मतलब ये जो रिपोर्ट रहा वो कहाँ से लिया गया। देखो सेकंड का आंसर दिस रिपोर्ट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम भिलाई, भिलाई से इस रिपोर्ट को लाया गया था। ठीक, फिर थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है? विच सिटी वॉज द एक्सपो ऑर्गेनाइज्ड इन मतलब किस शहर में ये प्रदर्शनी मतलब दिखाई जाती है ना। तो थर्ड का आंसर देखो, द एक्सपो ऑर्गेनाइज्ड इन सिटी वॉज भिलाई मतलब भिलाई सिटी में। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाउ मेनी पार्टिसिपेंट्स वर देयर टू एग्जिबिट द थिंग्स मतलब कितने प्रतिभागी लोग प्रदर्शनी में अपनी चीज़ें दिखाएं। तो देखो 3 है ना, 3 पार्टिसिपेंट वर देयर टू एग्जिबिट द थिंग्स है ना, 3 प्रतिभागी रहे है ना। फिर 5 नंबर देखो, व्हाट मेजर डिफरेंस डू यू फाइंड बिटवीन द पेंटिंग्स यूज्ड बाय रुक्मणी, कुसुमलता वैद्य एंड रामादत्त जोशी मतलब इन जो तीनों जो कलाकार रहे हैं ना उनके पेंटिंग में है ना, उनके चित्र में मतलब क्या अंतर रहा। तो देखो 5 का आंसर क्या है? रुक्मणी यूज्ड इन हर पेंटिंग मैज, palm leaves and different parts of a banana tree like its leaf, flowers etc. मतलब रुक्मणी ने अपनी पेंटिंग में भुट्टा और बैर के पत्तियाँ और बहुत जो
केले का जो पेड़ होता है उसके बहुत सारे भाग का इस्तेमाल किया है ना, जैसे पत्ती हैं उसके फूल का, है ना, और भी अन्य। कुसुमलता वैद्य यूज्ड इन हर पेंटिंग्स मेड आउट ऑफ नेचुरल कलर्स एंड वाटर कलर, है ना। उसने अपने पेंटिंग में किसका इस्तेमाल किया? कुसुमलता ने प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल किया, ठीक है। अब वहीं रामादत्त जोशी यूज्ड इन हिज पेंटिंग एनवायरमेंट फ्रेंडली कलर ऑफ ह्यूमन इमोशन एंड नेचर, है ना। उसने भी क्या किया, जो प्रकृति के लिए मतलब अच्छा हो, है ना, उस वैसे रंगों का प्रयोग किया अपने पेंटिंग में, है ना। दैट मेजर डिफरेंसेस बिटवीन द पेंटिंग्स यूज्ड बाय रुक्मणी कुसुमलता वैद्य एंड रामादत्त जोशी, है ना। यही बड़ा मतलब अंतर रहा इन तीनों के पेंटिंग में। देखने से लगता है बच्चों कि ये बहुत बड़ा मतलब इसका आंसर आ रहा है, पर आप पढ़ोगे ना, इसको समझ के 1-2 बार पढ़ोगे तो आपको इसका आंसर याद हो जाएगा, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 6 नंबर देखो क्या है। व्हेन डिड द एग्जीबिशन एंड? व्हेन डू यू थिंक इट स्टार्टेड? कब प्रदर्शनी समाप्त हो गई, है ना, अंत रहा उसका। और आप मतलब क्या सोचते हैं कि ये कब शुरू हुआ होगा, ठीक है। देखो 6 का आंसर, द एग्जीबिशन एंडेड ऑन September 20, मतलब एग्जीबिशन 20 सितंबर को ख़त्म हो गया, है ना। अब हम इसका अनुमान नहीं लगा सक रहे हैं, ठीक है, इसलिए हमने आगे का आंसर नहीं दिया, ठीक, कि कब स्टार्ट हुआ। किसी किसी में 1 हफ्ते भी लग जाते हैं, किसी किसी में 2 दिन का रहता है ना, तो कोई हमें सही से पता नहीं है, इसलिए हमने इसका आंसर आगे का नहीं दिया, ठीक। फिर 7 नंबर, हु इनऑगरेटेड द एग्जीबिशन, मतलब इस प्रदर्शनी का उद्घाटन किसने किया, ठीक। तो देखो इसका आंसर 7 नंबर का, जनरल मैनेजर R.K. अग्रवाल इनऑगरेटेड द एग्जीबिशन। जो जनरल मैनेजर रहे हैं ना R.K. अग्रवाल, उन्होंने क्या है एग्जीबिशन जो प्रदर्शनी रहा उसका उद्घाटन किया। फिर 8 नंबर देखो, व्हाट कुड बी द मेन आउटकम ऑफ सच एग्जीबिशन अकॉर्डिंग टू मिस्टर अग्रवाल, मतलब जो मुख्य है ना बातें रही, है ना, वो क्या मतलब पूरे एग्जीबिशन से क्या निकल के आया, हमको ये बताना है। तो इसका 8 नंबर का आंसर देखो, द एक्सपो विल सर्व एज ए इंस्पिरेशन फॉर बडिंग आर्टिस्ट ऑफ द स्टील सिटी, है ना। जो ये एग्जीबिशन रहा ना उससे क्या है, जो नवोदित कलाकार थे वो उन्होंने क्या है अपनी कला को दिखाया, है ना। स्टील सिटी किसको बोलते हैं? भिलाई के लोग, है ना। अब देखो ये क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होता है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। बी नंबर देखो, मेक ए लिस्ट ऑफ थिंग्स द पार्टिसिपेंट्स एग्जिबिटेड। देखो मतलब जो जिन्होंने क्या इसमें भाग लिया था वो क्या क्या मतलब बनाए थे, है ना, प्रदर्शनी में। तो मिस कुमारी रुक्मणी ने क्या बनाया था? पेंटिंग्स ऑफ गॉडेस दुर्गा, है ना। मेन गेट ऑफ भिलाई। देखो मान लो अगर मेरी ये राइटिंग समझ में नहीं आ रही है आपको, तो इसका आंसर यहीं पे आपको देखो इस बुक में ही मिल जाने वाला है ना। ये देखो रुक्मणी, है ना, क्या बनाई थी? गॉडेस ऑफ दुर्गा, भिलाई स्टील प्लांट, मेन गेट, नेचर, है ना, हिस्टोरिकल फिगर्स लाइक जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस, है ना। यही इसमें मैंने लिखा है, ठीक है ना, वो आप इसको लिख लोगे। और यहाँ पे देखो क्या है, मिस कुसुमलता वैद्य ने क्या बनाई थी? पेंटिंग ऑफ ह्यूमन इमोशन एंड नेचर। उसने क्या है जो इंसान का जो भावनाएं होती हैं उस पर, है ना, और प्रकृति का चित्र बनाई थी। मिस रामादत्त जोशी
इन्होंने क्या बनाया था, पेंटिंग ऑफ लोकल लाइफ, जो जनरली मतलब जो स्थानीय जीवन होता है उसकी पेंटिंग बनाई थी इन्होंने। ठीक है, तो इस तरह से ये टेबल भी हमने कंप्लीट कर दिया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो सी नंबर देखो क्या है, मेक ए लिस्ट ऑफ मटेरियल्स द आर्टिस्ट यूज ऑफ देयर क्रिएशन, मतलब अपनी रचना में अपनी जो रचना बनाए थे उसमें किन चीज़ों का है ना प्रयोग किया था कलाकारों ने। तो देखो नेम, रुक्मणी चतुर्वेदी ने क्या किया था, किसका यूज किया था, मैज एंड बनाना पील, सम स्टिक्स है ना, इन सब चीज़ों का। मटेरियल्स लीव्स, फ्लावर एक्सेट्रा। ठीक, वहीं कुसुम लता वैद्य ने क्या किया था, नेचुरल कलर्स है ना, वाटर कलर, इन्हीं सब का यूज किया था। रामादत्त जोशी ने क्या किया था, चारकोल एंड पेंसिल, इन सब का प्रयोग करके अपना पेंटिंग बनाया था। ठीक, अब वोकेबलरी में देखो क्या है, मेक सेंटेंस बाय यूजिंग द टेबल बिलो, है ना, ये जो दिया गया है ना इस तालिका में, इन्हीं शब्दों का प्रयोग करके हमको क्या है, सेंटेंस बनाना है। ठीक, तो देखो प्राइम मिनिस्टर को पहले हम किससे मिलाएंगे, कंग्रेचुलेटेड द सेमिनार ऑन एनर्जी कंजर्वेशन। ठीक, फिर मदर टेरेसा नेम इज़ एन इंस्पिरेशन, मदर टेरेसा क्या, इंस्पिरेशन फॉर एनी वन हु वांट्स टू डू सोशल सर्विस। ठीक है, द एक्सपो वाज एन यूनिक अपॉर्चुनिटी फॉर मिस रुक्मणी। मोस्ट ऑफ द पीपल स्टिल यूज्ड, है ना, स्टिल यूज चारकोल एज ए फ्यूल। एवरी possible opportunity should be given to the, इसको आप लोग बडिंग आर्टिस्ट, ठीक है, इससे मिला लोगे। द चीफ गेस्ट इनऑगरेटेड द विनर ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज। मिस जोशी's पेंटिंग डिपिक्टेड द लाइफ ऑफ लोकल्स। ठीक है बच्चों, इस तरह से आप लोग, मैंने ऐसे कर दिया, आप लोग एक सेंटेंस के रूप में आप इसको अच्छे से लिख दोगे जमा के। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। ये भी क्या है, मैच सेकंड नंबर, मैच द वर्ड्स विथ देयर मीनिंग्स, और शब्दों को क्या है उनके अर्थों से हमको मिलाना है। ठीक, फोर्थ को आप लोग मिला लोगे स्पेशल स्किल से, मास्टरपीस को मिला लोगे द बेस्ट वर्क ऑफ इट्स टाइप से, एग्जीबिशन को मिलाओगे ए पब्लिक शो ऑफ ऑब्जेक्ट्स से। ठीक, कोलाज को मिलाओगे ए पिक्चर मेड बाय स्टिकिंग वेरियस मटेरियल से, यूनिक को मिला लोगे ओनली वन ऑफ इट्स टाइप से। ठीक, एक्लेम्ड, फिर एक्सपो है, एक्सपो को मिला लोगे आप लोग ए बिग एग्जीबिशन से, फिर एक्लेम्ड को मिला लोगे वेल नोन से। फिर नेक्स्ट है बडिंग, बडिंग को मिलाओगे न्यू एंड यंग से, यंग से, है ना, और एक्सपोनेंट को मिला लोगे ए पर्सन हु सेट्स एग्जाम्पल फॉर अदर्स से। लाइमलाइट को मिलाओगे आप सेंटर ऑफ पब्लिक अटेंशन से। सब्टली को मिला लोगे आप क्लेवरली से। कमेंट को मिला लोगे एप्रिसिएट से। ठीक, तो इस तरह से ये मिला मैच भी हमने कर लिया। ठीक, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्या है, थर्ड नंबर, फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग
अप्रोप्रिएट वर्ड्स गिवन बिलो, मतलब जो सही शब्द है ना जहाँ पे सूटेबल हो उससे हमको चुन के क्या है खाली स्थानों को भरना है। ठीक, देखो क्या है, मिस्टर R.K. अग्रवाल inaugurated the exhibition. It contained the work of 3 artists, namely रुक्मणी चतुर्वेदी, कुसुमलता वैद्य एंड रामा, यहाँ पे रामा आएगा। ठीक है, दत्त जोशी। इन ऑल देयर वर 44 पेंटिंग्स ऑफ दीज, यहाँ पे 44 आएगा। ठीक है, ऑफ दीज ओनली 9 बिलोंग टू मिस जोशी। रुक्मणी चतुर्वेदी used things like leaves, flower, etc. to make her collage internationally acclaimed. पंथी है ना, यहाँ पे क्या आएगा, पंथी एक्सपोनेंट देवदास बंजारे was present at the inaugural function। तो इस तरह से ये खाली स्थान भी हमारा कंप्लीट हुआ। चलो अब आगे बढ़ते हैं। देखो ग्रामर में क्या है, यूज़ द एप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ वर्ब गिवन इन ब्रैकेट इन द सेंटेंसेस गिवन बिलो, मतलब इन वाक्यों में है ना जो फॉर्म ऑफ वर्ब है ना, क्रिया के रूप जो सही आएगा उसको हमको क्या भरना है। ठीक है, जैसे क्या है, प्रेजेंट है, इनऑगरेट है, क्रिएट है। ठीक है, तो देखो क्या है, पहला सी प्रेजेंटेड आएगा। ठीक है, आर्ट वर्क मेड आउट ऑफ वेस्ट। फिर सेकंड नंबर क्या है, द चीफ मिनिस्टर इनऑगरेटेड द फास्ट फूड शॉप स्टार 1 इन रायपुर रिसेंटली। तो यहाँ पे ई तो है ही, डी लगा देना। ठीक है, फिर थर्ड नंबर गॉड क्रिएटेड द वर्ल्ड, है ना, मतलब भगवान ने ये दुनिया बनाई। फिर फोर्थ नंबर सानिया मिर्जा अचीव, यहाँ पे अचीव ही नहीं होगा, यहाँ पे अचीव्ड हो जाएगा। ठीक, द ऑनर ऑफ एंटायरिंग इन द ऑस्ट्रेलियन ओपन। फिर 5 नंबर क्या होगा, द प्रोग्राम वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय द कॉलेज। फिर 6 नंबर पेंटिंग्स ऑफ लोकल आर्टिस्ट वर एग्जीबिशन बन जाएगा। ठीक है, इन द ऑडिटोरियम। फिर 7 नंबर क्या है, द प्रेसिडेंट कंग्रेचुलेटेड द विनर्स। फिर 8 नंबर क्या है, द विंड ब्लोव्ड द लेटर आउट ऑफ माई हैंड। 9 नंबर क्या हो जाएगा, ही ब्रेक्ड हिज हैंड वाइल प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, इस तरह से ये आज का वीडियो भी कंप्लीट होता है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसे एक लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों से इस वीडियो को शेयर करिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।